नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो यूपी चुनाव 2022 के चौथे चरण की सभी 59 सीटों पर हमारी टीम ने जाकर सर्वे किया है और उसके बाद चौथे चरण की 59 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल तैयार किया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। और ओपिनियन पोल देखकर हर पार्टी में खलबली मच चुकी है, नेताओं की आंखें खुली की खुली रह चुकी है, तो मंत्रियों की नींदें हराम हो चुकी है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 10 मार्च को जनता बहुत ही बड़ा उलटफेर करने वाली है। जनता हर पार्टी को धोखा देने के साथ ही हर पार्टी का घमंड तोड़ने वाली है और हर पार्टी के सपनों पर पानी जनता फेरने वाली है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको जो है यूपी चुनाव 2022 के चौथे चरण का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताएंगे और आप सभी को जानकारी देंगे कि यूपी की जनता का मूड क्या है और कौन सा प्रत्याशी कहां से जीत रहा है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें, वह घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आपको आगे भी यूपी चुनाव के ओपिनियन पोल की हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी चुनाव 2022 के चौथे चरण को लेकर हमारी टीम ने हर एक सीट पर जाकर गांव-गांव शहर की यात्रा करने के बाद और यूपी की जनता के मन की बातों को जानने के बाद, मन की बातों को खंगालने के बाद सबसे बड़ा 59 सीटों का ओपिनियन पोल तैयार कर लिया है, जो कि अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है जिले के अनुसार ओपिनियन पोल का आंकड़ा बताते हैं और उसके बाद चौथे चरण का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाते हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत जिले के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। तो यहाँ की 4 सीटें हैं और दोस्तों इन 4 सीटों में से 2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, यानी कि 2 सीटों पर जो बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे। तो वहीं 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिलेगी। तो वहीं यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का पीलीभीत में खाता भी नहीं खुलेगा। इसी के साथ ही अन्यों का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस प्रकार से ये पीलीभीत की 4 सीटों का ओपिनियन पोल है, जो कि हर पार्टी में खलबली मचा रहा है, साथ ही साथ नेताओं के भी तोते उड़ा रहा है। आगे बात करते हैं लखीमपुर खीरी की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहराएगी, यानी कि 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी जीतेगी। तो वहीं 3 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी अपने जीत का परचम लहराएगी और इसी के साथ ही यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का जनता बंटाधार कर देगी, क्योंकि यहाँ पर बसपा का खाता नहीं खुलेगा। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी, जिससे कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं अन्य दलों को यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि सपा और बीजेपी के बीच में लखीमपुर खीरी में कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों बात करें सीतापुर की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी, यानी कि 5 सीटों पर जो है बीजेपी का कमाल का प्रदर्शन करेगा। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा, यानी कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी हथियाएगी। तो 1 सीट ऐसी होगी जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काबिज होगा, यानी कि बसपा के पाले में यहाँ की 1 सीट जाएगी। तो वहीं सीतापुर में कांग्रेस पार्टी का और अन्य का खाता नहीं खुलेगा। इन दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करें हरदोई की 8 सीटों के ओपिनियन पोल की। तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी,
यानी कि 3 सीटों पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में बाजी मारेंगे। तो वहीं 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी और इसी के साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी 2 सीटों पर जीत का पताका लहराएंगे। यहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो अन्य दलों को भी यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इनका भी खाता नहीं खुलेगा। आगे दोस्तों बात करें उन्नाव की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी जीतेगी, 2 सीटें ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी, यानी कि 2 सीटें ऐसी रहेगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब होगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, अन्य का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर उन्नाव में बीजेपी बनाम सपा के बीच जंग देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों बात करें लखनऊ की 9 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 6 सीटें ऐसी होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, यानी कि 6 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। तो 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, वहीं अन्य का भी यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे बात करें फतेहपुर की 6 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 4 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और अन्य का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में पताका लहराने की जंग देखने को मिलेगी। आगे दोस्तों बात करें कांग्रेस के गढ़ रायबरेली की 5 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 2 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी खुलकर सेंधमारी करेगी। समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिलेगी, हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। वहीं कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस के नाम 2 सीटें होगी, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी इस खेल से यहाँ पर बाहर रहेगी। आगे दोस्तों बात करें बांदा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो यहाँ की 3 सीटें ऐसी होगी जहां पर बीजेपी को जीत मिलेगी, 1 सीट ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज चलेगी और यहाँ पर बसपा और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर अन्य का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और दोस्तों इस सब प्रकार से अभी हमने आपको जो है एक के बाद एक करके 9 जिलों का 59 सीटों का ओपिनियन पोल बता दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं 59 सीटों के फाइनल पोल की और आपको बताते हैं कि 4th चरण में जो है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल सर्वे पोल सामने आ चुका है 59 सीटों का, जहां पर बीजेपी के नाम 33 सीट होती बताई जा रही है, यानी कि बीजेपी का कमल 33 सीटों पर खिलेगा। तो 20 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ की 3 सीटें नसीब होगी, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें आएगी, यहाँ पर अन्य का खाता नहीं खुलेगा और इस प्रकार से 4थे चरण की सियासी जंग देखने को मिलेगी, जहां पर बीजेपी सबसे आगे होगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं 4थे चरण के संपन्न होने के बाद सभी 403 सीटों के ओपिनियन पोल की, तो 403 में से 225 सीटों पर जो है बीजेपी अपना कमल खिलाएगी, 153 सीटें ऐसी होगी जहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी, 16 सीटें ऐसी होगी जहां पर बसपा का हाथी आएगा, तो 5 सीटें ऐसी होगी जहां पर कांग्रेस पार्टी के हाथ में सीटें जाएगी, अन्य के नाम यहाँ की 4 सीटें होगी और इस प्रकार से ये 403 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जहां पर बीजेपी के हाथ में बहुमत का आंकड़ा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए मशक्कत करती नजर आ रही है।
यानी कि जनता बीजेपी का बेड़ा पार करेगी, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बंटाधार यूपी चुनाव 2022 के सियासी रण में करेगी। तो दोस्तों इस सब प्रकार से ये यूपी चुनाव 2022 का ओपिनियन पोल था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और इसी के साथ ही वीडियो को शेयर कर दे। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।